हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द एचटीएमएल सीरीज। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एचटीएमएल एंड मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है एंड एचटीएमएल से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। चलिए बट स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। वन मोर थिंग गाइस, स्टार्टिंग में आपको कुछ वीडियोस थोड़े थ्योरेटिकल लग सकते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए एंड आपके फाउंडेशंस के लिए, सो दैट आपको फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स थिंग्स समझने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एचटीएमएल की डेफिनेशन। सो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अब आपको वो दिमाग में क्वेश्चन आएगा मार्कअप लैंग्वेज क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मार्कअप लैंग्वेज देखते हैं, देन इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। सो मार्कअप लैंग्वेज की डेफिनेशन, मार्क मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली आपको एक सेट ऑफ टैग्स प्रोवाइड करती है। वेरियस टाइप ऑफ टैग्स होते हैं आपके पास, और आप इसको प्लेन टेक्स्ट में एनोटेट करके आप प्लेन टेक्स्ट का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हेलो कोडर्स लिखा था, अगर मैं इसको नॉर्मली लिखता तो ये ऐसे ही दिखता आपको, बट मैंने इसको एनोटेट कर दिया है बी टैग से। अब बी टैग क्या है, इसको हम लोग बोल्ड टैग बोलते हैं। इसका बिहेवियर है कि ये जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड कर देता है, तो अब देख सकते हो ये ऐसा दिखेगा। एक और एग्जांपल, आई टैग, इसको हम लोग इटैलिक टैग भी बोलते हैं। प्लेन टेक्स्ट को जैसे ही इसमें मैंने एनोटेट किया, रैप कर दिया बेसिकली, तो फिर वो इटैलिक हो जाएगा। तो ऐसे ही मार्कअप लैंग्वेज में एक सेट ऑफ टैग्स होते हैं जिनका बिहेवियर प्री डिफाइंड होता है, और उसको हम जैसे ही प्लेन टेक्स्ट में यूज करते हैं वो प्लेन टेक्स्ट को उसी बिहेवियर में रेंडर कर देता है। सो वापस चलते हैं एचटीएमएल की डेफिनेशन में। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, जावास्क्रिप्ट या और जावा कोई भी देखी होगी, उसमें लूप्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, हम लोग लॉजिक लिखते हैं। एचटीएमएल में ऐसा कुछ नहीं है। एचटीएमएल एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टैग्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। HTML इज द बैकबोन ऑफ द वेबसाइट। आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो वो बेसिकली फंडामेंटल्स तीन चीज से ही बनी होती है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो HTML जो है उसको बैकबोन कहते हैं, क्योंकि कोई भी पेज बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले उसका HTML लिखते हैं, उसमें CSS अप्लाई करते हैं, JS कर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। HTML uses फाइल एक्सटेंशन .html एंड .txt। अब आपको पता होगा, कोई भी फाइल हम सेव करते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन होता है। .txt टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, .ts टाइपस्क्रिप्ट फाइल के लिए होता है। वैसे ही HTML के लिए .html एंड .htm दोनों ही वैलिड होते हैं, दोनों के ही सेम बिहेवियर होते हैं। अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से एक VS कोड में बना के। तो ये मैंने एक फोल्डर ओपन किया है VS कोड में। VS कोड आपको पता होगा एडिटर है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके बारे में और बताऊंगा इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो example.html। सो अभी हम लोग ने .html एक्सटेंशन यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर आपको ये कोई भी टैग यूज़ करके बताता हूँ। इसको प्रीव्यू करता हूँ। ये मैंने एक एक्सटेंशन का यूज़ किया है, इससे यहीं पे प्रीव्यू हो जाता है। तो आप देख सकते हो .html है, ये वर्क कर रहा है HTML भी। अब हम लोग इसको रिनेम करते हैं और इसका ये एक्सटेंशन चेंज करते हैं .htm में। सो बेसिकली अब ये .htm है, और वैसे ही फाइन वर्क कर रहा है, सेम बिहेवियर है। सो हम लोग HTML के लिए .htm एंड .html दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, HTML का अब HTML एक लैंग्वेज है तो उसका वर्जन भी होगा। जो करंट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। हम लोग आगे लेक्चर्स में HTML5 ही पढ़ेंगे। HTML5 में स्पेशल ये है कि उसमें कुछ नए टैग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं रिलेटेड टू सिमेंटिक एलिमेंट्स, मल्टीमीडिया सपोर्ट एंड कैनवा एपीआई। ये सारे टाइप्स ऑफ टैग्स हैं, ये हम आगे देखेंगे फ्यूचर में। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताता हूँ। बेसिकली बिगनर्स को HTML, CSS, JS में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सो बेसिकली जब भी एक कार मैन्युफैक्चर होती है तो सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं HTML से। अब इसको थोड़ा गुड लुकिंग दिखाने के लिए, ब्यूटीफुल करने के लिए हम लोग इसमें पेंट कर देंगे, ग्लासेस ऐड कर देंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये, तो डिज़ाइन कर देंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे हम लोग ने CSS अप्लाई कर दिया, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं HTML प्लस CSS से। अब हमारे पास कार है, इसके पास कोई एक्शन नहीं है,
लाइट इसकी टर्न ऑफ नहीं होगी, ये चलेगी नहीं, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। और अगर हम इसमें एक्शन डाल देंगे, लाइट टर्न ऑफ हो सकती है, ये चल सकती है, तो इसको हम लोग जीएस से अप्लाई कर सकते हैं, जीएस से रिलेट कर सकते हैं, सॉरी। तो आप एच टी एम एल प्लस सी एस एस एंड एच टी एम एल प्लस सी एस एस प्लस जी एस। आई होप सबको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एच टी एम एल से रिलेटेड जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला, इज एच टी एम एल एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, एच टी एम एल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसमें कोई मेथड्स, लूप्स और लॉजिक नहीं लिखते हैं हम लोग, सिंपली एक मार्कअप लैंग्वेज है, टेक्स्ट प्रोवाइड करता है और प्लेन टेक्स्ट का बिहेवियर चेंज करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो रिलेटेड है, ये ब्राउजर से रिलेटेड है। ब्राउजर कैसे हमारे HTML पार्स करता है, रेंडर करता है। तो ब्राउजर में हमारे कुछ इनबिल्ट इंजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लिंक, वेबकिट एंड गेको, जो कि हमारे HTML टैग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और पार्स कर देते हैं। इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत डिटेल में समझाऊंगा कैसे पार्सिंग होती है हमारे ब्राउजर्स में। तब तक हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। Second question is HTML case sensitive language? So HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, उसके टैग्स हम लोग किसी भी केस में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों HTML के टैग हैं और इसको मैंने यहाँ पे अपर केस में लिखा है, लोअर केस में लिखा है और ये मिक्स्ड केस में लिखा है, कैपिटल एंड स्मॉल सा। तो बेसिकली हम लोग किसी भी केस में उसके टैग्स लिख सकते हैं, सारे ही वैलिड हैं, सारे ही वर्क करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि उसके टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स तो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, बट वैल्यूज केस सेंसिटिव होती हैं। तो पहले मैं टैग्स, एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली एक इनपुट टैग है और ये टाइप उसका एट्रीब्यूट है और ये टाइप की वैल्यू है। सो टाइप की हमारी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू होती हैं, उनमें से एक टेक्स्ट है जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब हम लोग टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के लिए तो कोई भी केस यूज़ कर सकते हैं, बट वैल्यूज़ के लिए हम हमेशा केवल लोअर केस या फिर कोई फिक्स्ड केस होता है वही यूज़ करते हैं। अगर हम लोग ने कुछ चेंज किया तो वो वैलिड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वैलिड वैल्यू है टाइप की, वो टेक्स्ट है, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया और ऐसा लिखने का ट्राई किया तो ये वर्क नहीं करेगा, ये लोअर केस में ही वर्क करेगा। सो हमारा टैग एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, एंड वैल्यूज हमारी केस सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। सो ये हमारा एक HTML का एक जेनरिक टेम्पलेट है जिसको हम लोग बॉर्डर कोड भी कहते हैं। आप कोई भी पेज बनाओगे तो आपको ये जेनरिक टेम्पलेट लिखना ही पड़ेगा, और बाकी जो आप पूरा पेज HTML का देखते हो वो बॉडी टैग के अंदर रैप होता है। इससे रिलेटेड जितने भी जेनरिक टैग हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इनका यूज़ क्या होता है, और बहुत ही डिटेल में HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। अभी मैंने ऐसे आपको दिखाया है कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। सो पहला, जैसे कि व्हाट यू मीन बाय मार्कअप लैंग्वेज, तो मैंने आपको बताया मार्कअप लैंग्वेज क्या है, इसमें वो सेट ऑफ टैग्स होते हैं और प्लेन टेक्स्ट का बिहेवियर कैसे चेंज कर देता है। सेकंड क्वेश्चन इज HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, अभी HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसमें कोई भी लूप्स, मेथड्स, लॉजिक, ऑपरेटर नहीं होता है, वो सिंपली एक मार्कअप लैंग्वेज है और एक सेट ऑफ टैग्स प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हाँ HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। थर्ड इज HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हाँ HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, उसकी वैल्यूज जो होती हैं केवल वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती हैं। फोर्थ वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5, तो जैसे कि बोला हमने अभी, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका कोई वर्जन भी होगा। जो लेटेस्ट वर्जन HTML का चल रहा है वो HTML5 है, और आगे आने वीडियोस में हम HTML5 भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपको इसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। यहाँ पर अपना कोड शेयर कर सकते हैं, कोड में फीडबैक ले सकते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि चैनल और इम्प्रूव हो पाए। थैंक यू गाइस।